राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आज उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय के सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उपायुक्त ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मीडिया लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती में मीडिया की स्वतंत्रता प्रतिबिंबित होती है। रिपोर्टिंग में कई चुनौतियों के बावजूद भी मीडिया अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मीडिया कर्मियों के समक्ष कार्य निर्वहन में सुविधाओं के साथ कई चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं। उन्होंने समाचार संकलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवाओं के उपयोग के दौरान समाचार संप्रेषण से पहले सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेते हुए मीडिया इन द ईरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपने विचार रखे तथा मीडिया कर्मियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार वीके प्राशर ने संगोष्ठी के थीम विषय सहित मीडिया के विकास एवं विस्तार को लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत करवाया। दैनिक समाचार पत्र चंबा एक्सप्रेस के संपादक योगेश महिंद्रू ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मीडिया कर्मियों के समक्ष उत्पन्न हो रही चुनौतियों की जानकारी रखी। अध्यक्ष प्रेस क्लब चंबा दीपक शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इस दौरान जिला स्तर पर कार्यरत विभिन्न मीडिया कर्मियों ने थीम विषय पर अपने विचार रखे। नजर रखनी पड़ती है कि भाई उस पर क्या मैसेजेस चल रहे हैं, और क्योंकि अब लोगों का खबरों का इंटेक करने का तरीका ही बदल गया है। और अगर मैं कहूँ कि जैसे परंपरागत तरीके से पहले जब हम छोटे थे तब दूरदर्शन की न्यूज़ आती थी, आधे घंटे की वो देखते थे और वही हमारा प्राइमरी सोर्स होता था। उसके बाद प्राइवेट चैनल्स आए तो 24/7 वाली न्यूज़ चालू होगी, और उसके बाद वो प्राइवेट चैनल के आगे भी अब सोशल मीडिया जो कि आपके ऑन द टिप से हमेशा आप मोबाइल हाथ में लिए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उस पर खबरें चलती रहती हैं। तो मेरा ये मानना है कि मीडिया का जो टेक्सचर है या जो स्वरूप है बहुत ड्रास्टिकली और बहुत स्पीड से चेंज हुआ है। कहें आप क्रांतिकारी बदलाव है उसमें। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जो आप कहें ना कॉकटेल जो बनेगी वो एक बड़ी चुनौती है हम सबके लिए। उम्मीद करता हूँ इस चुनौती में हम खड़े उतरेंगे और चुनौतियाँ आएंगी सामने तो कुछ ना कुछ उसके उपाय और उसके सॉल्यूशंस भी आएंगे सामने। और फिर ये भी होता है कि इंसान मानसिकता भी वैसी बना लेता है कि ये वीडियो आया पता नहीं जेन्युइन है कि नहीं। जब ये सब टेक्नोलॉजीज नहीं थी तो हम ये मान के चलते थे कि भाई वीडियो है तो सही होगा, लेकिन अब जब चिंताएं इस तरह की आएंगी, डाउट्स आएंगे, तो लोग भी फिर उसको उसी चश्मे उस नजरिए से देखेंगे। तो बाकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। और एक बात जो व्यक्तिगत तौर से करना चाहूँगा कि ये टॉपिक तो खैर अलग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लेकिन जैसा अभी शायद बेनियन साहब बोल रहे थे या किसी ने जिक्र किया कि चंबा की मीडिया में अभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है कि कोई वायरल वीडियो है जिसको बिना किसी डिलीजेंस के ट्रांसमिट किया गया। तो मैं इसके आगे बढ़ के ये बोलूँगा कि मेरा तो जो अनुभव रहा है सोलन में भी और चंबा में भी मीडिया के साथ बहुत ही शानदार अनुभव रहा। और जब ऐसी कोई आप कहें संकट आया या कोई प्रॉब्लम आई जिले में, और जैसा कि चंबा में भी कुछ महीनों पहले आई थी, तो उसमें आप सबका भरपूर सहयोग मिला। और मैं हमेशा ये बात कहूँगा कि जितनी मैच्योरिटी, जितनी परिपक्वता आपने दिखाई और जितना सब्र आपने दिखाया, मुझे पूरी उम्मीद है कई लोगों से व्यक्तिगत रूप से मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि शायद हेडक्वार्टर्स से ये भाई दबाव भी रहा होगा कि भाई जल्दी खबर भेजो या जल्दी बाइट लेके भेजो, इसमें क्या हो रहा है ये भेजो। लेकिन जब मैंने आप लोगों से या डीसी साहब और मैंने ज्वाइंट रूप से या डीसी साहब ने भी आपसे रिक्वेस्ट की होगी कि इस खबर को वेरीफाई हो जाने दें, पता लग जाने दें कि क्या हुआ है। और एक चीज़ मैं बिना किसी हिचक के बोल सकता हूँ कि आप सब ने सोसाइटल इंटरेस्ट को प्राइमरी रखा। वो आप कह लें हिंदी में जनहित जिसे बोलते हैं उसको रखा, चंबा को अपने प्रायोरिटी पे रखा। और डिस्पाइट प्रेशर्स, मुझे अच्छी तरह पता है कई लोगों का प्रेशर भी होगा कि नहीं साहब आप ऐसी खबर लें वैसी खबर लें। और कुछ लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की भाई कुछ शब्द ऐसे हैं जो थोड़े से भड़काऊ शब्द, उनका प्रयोग ना करें। तो कभी भी मुझे ऐसा नहीं नौबत आई कि मुझे किसी से ये कहना पड़ा हो कि साहब आप ऐसा ना करें। बहुत अहम बातों पे चर्चा आज हुई है। नो डाउट फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है और उसका एक कारण भी है, और यही कारण है कि जो आप सब सारे बाकी 3 पिलर्स को चेक में रखते हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशरी हो गया, आप उन सब पे चेक रखते हैं अपनी फैक्चुअल निष्पक्ष रिपोर्टिंग के माध्यम से, जिससे पब्लिक को, सोसाइटी को सहयोग मिलता है। इसलिए और वही जो आपकी भूमिका है, इसलिए आप हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। जो आज
हमने आज बात की MIB के रोल के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। उसी तरह अहम रोल डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस का भी है, जो राज्य सरकार का है। क्योंकि मैं शिमला में काफ़ी देर कार्यरत था, विभागों का भी वहाँ पे विभागों को भी लीड किया है, तो मैं जानता हूँ कि जो डिपार्टमेंट है पब्लिक रिलेशंस का, वो मीडिया का कितना ध्यान रखता है यहाँ पे। जो आपके इश्यूज होते हैं, वो मैं खुद आई विटनेस टू दैट, बिकॉज द वे दे पुश इश्यूज ऑफ द मीडिया, प्रेस से रिलेटेड किसी भी फॉर्म की प्रेस है, वो काबिल तारीफ़ है। तो मुझे तो, और उन्हीं के अफसर अधिकारी, काबिल अधिकारी आज हमारे साथ हैं, खेम जी, जो इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन है, पब्लिक रिलेशंस का मेंटेनेंस है, कोई भी इश्यूज़ हैं, हम आप सबके सहयोग के साथ करते हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्य खेम जी कर रहे हैं, एंड ही इज़ अ वैल्यूएबल एडिशन टू आवर टीम। आपको भी, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस की। हम AI जनरेटेड कंटेंट के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, AI तो कोई नई चीज़ नहीं है। प्रोग्रामिंग, कोडिंग काफ़ी समय से हो रही है। अब आप गूगल पे जाते हैं, आप सर्च करते हैं, पहला आर्टिकल कौन सा आता है, किस ऑर्डर में आता है, वो सारा कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, एंड देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इट। आपकी, जब आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आपको कौन से आर्टिकल दिखाए जा रहे हैं, कौन सा पोस्ट दिखाया जा रहा है, नहीं दिखाया जा रहा है, वो सारी प्रोग्रामिंग, कोडिंग है, एंड देयर इज़ अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इट। तो हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं में, और इनमें से कुछ पहलू सोशल मीडिया वाले थे, वो तो उसमें तो इम्पैक्ट कर ही रहा है, इट इज़ ऑलरेडी देयर। परंतु और जो कई स्पीकर्स ने यहाँ पे बात की कि आगे आने वाले समय में ये चैलेंज होने जा रहा है। एक तरीके से चैलेंज है मैनुअल लेबर को, ना, हम सब मैनुअल लेबर हैं, तो हम सबको एक चैलेंज होने वाला है ये आने वाले समय में। तो उससे अब कैसे, हाउ डू वी, हम अपनी सिग्निफिकेंस कैसे रखेंगे? वर्तमान में जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी कुछ स्पीकर्स ने यहाँ मेंशन किया कि वो एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। वो फैक्ट, इधर से फैक्ट उठाया, इधर से फैक्ट आया, उसको किसी प्रकार, किसी रूप में प्रेजेंट कर देंगे। बट वो एनालिसिस कहाँ से आ रहा है? एनालिसिस तो ह्यूमन ब्रेन से आ रहा है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो कैपेबिलिटीज़ नहीं डेवलप की हुई हैं। वो है जो आपको सेट अपार्ट कर रहा है वर्तमान में। अगर हम AI जनरेटेड कंटेंट की बात करें, आजकल आप इंटरनेट पे देखेंगे कई आर्टिकल्स रिप्यूटेड न्यूज़पेपर्स के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो उनकी वेबसाइट्स है, उस पर AI जनरेटेड कंटेंट आ रहा है, और उसमें नीचे लाइन लिखी होती है कि ये तो जी यहाँ जो कंटेंट है उससे जनरेट करके आर्टिकल पेश कर दिया गया है, और ये जो रीडर्स हैं उनके नॉलेज के लिए कि ये आर्टिकल वहाँ से आ रहा है। तो आप, इसलिए अब आपको अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना है कि आप कितना उस पर ट्रस्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी रिसेंटली अपना जो उनका जो एक वेबसाइट है, उस MSN करके, उस पर जो न्यूज़ जनरेट करते हैं, उन्होंने बिल्कुल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज़ करके आर्टिकल छापने उसमें शुरू कर दिए वो, और वहाँ पे बाकायदा डिस्क्लेमर नीचे आता है। अब वो हमारी जनता कितनी, आम जन कितना समझदार है, जैसे SP साहब ने कहा था कि हम इतने समझदार हैं कि वो वीडियो जो आ रही है, कोई वायरल हो रही है, तो उस पर आज की डेट में हम कॉशियस हो गए हैं। हम थोड़ा उसको सावधानी से देखते हैं कि कितना बिलीव करना है या नहीं करना। आज की डेट में जितना बढ़ते जा रहे हैं, उतना सोशल मीडिया के कंटेंट को, चाहे आप ही के सोशल मीडिया हैंडल का क्यों ना हो, है ना, आप में से कई सोशल मीडिया हैंडल चलाते हैं, आप ही के, उसको बड़ी सावधानी से देखा जाता है और कठोरता से जज किया जाता है कि ये जनाब ये कंटेंट कैसा है ना। तो वो आजकल वर्तमान में हो रहा है। ह्यूमन एडिटर्स कई वेबसाइट्स ने हटाने शुरू कर दिए, संपादक उन्होंने हटाने शुरू कर दी, बट वो अलग। तो आज की डेट में पब्लिक इतनी सावधान है कि शायद उस वेबसाइट को इतना तवज्जो ना दे। वो चाहते हैं कि ऑनेस्ट एक्यूरेट रिपोर्टिंग आए और जिसमें एनालिसिस भी हो। एक संपादक का तो कार्य एनालिसिस है ना जी, और वो प्रॉपर रिपोर्टिंग है ना जी। तो वो जब आप एक हो गया कि एक फैक्चुअल आर्टिकल आ गया और उसमें जो एनालिसिस वाला पोर्शन है उसके लिए आपकी तारीफ होती है, उसके लिए आपको फॉलो किया जाता है कि फैक्ट के बेसिस पे आपका एनालिसिस क्या है। आपने चैट GPT के नाम बारे में तो सुना ही है। हो सकता है कई लोग आजकल आर्टिकल चैट GPT यूज़ करके लिख रहे हो, वो तो एक बड़ा लैंग्वेज आपको अच्छी दे देता है ना, पर वो जो बौद्धिक क्षमता है वो कम होते जा रही है। अब आज की डेट में हमें भी कुछ लिखना हो, एक तो पेन का इस्तेमाल भी कम हो गया है, वो टाइप करने पे ज़्यादा हम गौर करते हैं। तो बौद्धिक क्षमता लिखने की है कि प्राशर साहब क्यों
आर्टिकल एक लिखना एक कला का काम है ना. ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, वी हैव ऑडियो विजुअल रिपोर्टिंग एज वेल, बट एक आर्टिकल लिखना, एक उसका उदाहरण ले रहे हैं, एक कला का आसान नहीं है आर्टिकल लिखना जनाब. तो कई लोग अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेंगे है ना, पर एनालिसिस अंत में जर्नलिस्ट को सेट अपार्ट क्या करेगा? आपका एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, ऑफ दोज फैक्ट्स. आपको आपकी क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में भी आपकी क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म, वो आपको सेट अपार्ट करेगा. और आपका कंटेंट, मतलब माने जो आप एनालिसिस कर रहे हैं उसमें, ये तो उसमें तो अभी भी आदमी है और आदमी का दिमाग है जो लीड करेगा. तो जनाब आप, मुझे लगता है हम सब बेफिक्र रह सकते हैं, ये काम कोई और नहीं कर पाएगा, क्योंकि जनता भी वही चाहती है. वो ठीक है, कुछ ऐसे वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल्स सारे डेवलप होते रहेंगे. ऑनलाइन कंटेंट है ना ये तो सारा, ऑडियो विजुअल के रूप में जो और जैसे एसपी साहब कह रहे थे कि ये जो मिश्रण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और कुछ लोग जो ऐसे तत्व हैं सोसाइटी में जो गलत जानकारी फैलाना चाहते हैं, ये जो मिश्रण है ये एक घातक हो सकता है. बट उसका जो हमारा बैरियर ही सबसे आगे खड़ा है